क्या पेटीएम के विजय शेखर बनेंगे दूसरे सुब्रत राय? जी हाँ दोस्तों, क्या पेटीएम के विजय शेखर बनेंगे दूसरे सुब्रत राय? भारी पड़ेगा पंगा। बड़ी अपडेट जो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सहारा इंडिया और पेटीएम के विजय शेखर से रिलेटेड है। पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर जब भी भारतीय रिजर्व बैंक ने बैन लगाया है तब से एक सवाल काफ़ी कौतूहल जगा रहा है। क्या देश के सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी चलाने वाले विजय शेखर शर्मा की हालत देश के सबसे बड़े एम्पायर सारा इंडिया के सुब्रत राय की तरह होने वाली है? आखिर क्या है कनेक्शन इन दोनों के बीच में? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ताज़ा अपडेट। बात करते हैं आज हम आपसे 2016 की नोटबंदी के कुछ दिन पहले एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर आया आम आदमी पैदल रिक्शा में बैठकर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर उनके घर मिलने जाता है। यह आदमी कोई और नहीं, देश का स्टार्टअप मूवमेंट का सबसे चमकीला सितारा, देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी एटीएम का फाउंडर विजय शेखर शर्मा था। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं 31 जनवरी 2024 के दिन की। देश की पैरा बैंकिंग रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति सेबी और आरबीआई ने इनके ऊपर ऐसा चुंबक लगाया कि उनका पूरा कारोबार बंद होने को आ गया है। ये कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि इसकी पटकथा पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत के साथ ही लिखी जानी शुरू हो गई थी। ऐसे में एक सवाल खड़ा हुआ कि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी सहारा इंडिया के सुब्रत राय बनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सहारा सुब्रत राय को सेबी विभाग ने धराशायी किया। विगत 10 वर्षों के अंदर सहारा सुब्रत राय के एक बड़े वजूद को यहाँ पर मिटा दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दोस्तों उनके द्वारा जो यहाँ पर सहारा इंडिया की कंपनी चलाई गई थी वो कंपनी विगत 10-20 सालों में अपने आप को बहुत ऊपर ले जा चुकी थी और उसको सेबी ने धराशायी किया। अब नंबर आया यहाँ पर पेटीएम के मालिक का। पेटीएम जो करता है कई गलतियां पर गलतियां। पेटीएम के चीन के अलीबाबा ग्रुप का बड़ा निवेश था, तब भी उसकी सब्सिडी एंटीफिन नीदरलैंड के पास पेटीएम की 9% से ज़्यादा हिस्सेदारी। अगर पेटीएम के अलीबाबा ग्रुप के पेमेंट ऑप्शन अली पे का हिंदुस्तानी वर्जन भी कहा जाए तो कुछ अतिशोषित नहीं होगा। 8 नवंबर 2016 से जब देश में नोटबंदी हुई उसका सबसे ज़्यादा फायदा पेटीएम को ही हुआ। खुद विजय शेखर शर्मा ने अगले ही दिन देश की सबसे बड़े अखबारों में फुल पेज पर विज्ञापन दिया था। पेटीएम की सफलता के स्रोत विजय शर्मा ने 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक बनाने की शुरुआत की थी। यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। बैंकिंग सेक्टर के सीधे एंट्री करते ही पेटीएम भारतीय रिजर्व बैंक के रेगुलेटर फ्रेमवर्क आ गया। पेटीएम को अपने कामकाज के तौर पर तरीके सुधारने के लिए रेगुलेटर 2018 से लगातार कह रहा था, लेकिन ना तो पेटीएम और ना ही विजय शर्मा दोनों के कान पर जू नहीं रहेगी। इसके बाद 2021 में पेटीएम को अपने इन्वेस्टर के दबाव में शेयर मार्केट का रुख करना पड़ा। कंपनी ने देश का तब तक का सबसे बड़ा आईपीओ पेश किया, लेकिन इसके बाद भी उनका कामकाज पब्लिक स्क्रूटनी का हिस्सा बन गया। इसलिए हर नियम की अनदेखी पर अब एक नहीं बल्कि दो रेगुलेटर आरबीआई और सेबी की नज़र उस पर पड़ने लगी। आज 3.3 करोड़ पेटीएम वायरलेस के साथ पेटीएम देश की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी है। शायद ही यही वजह है कि उसने रेगुलेटर के निर्देशों की समय पर परवाह नहीं की, जिसका नतीजा आज पूरे कारोबार बैन होने की कगार पर खड़ा है। पेटीएम को एक ही नहीं एक चेतावनी दी गई थी, उसमें ट्रांजैक्शन डेटा और आईटी ऑडिट और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच फंड के लेन देन, चीन से फंडिंग, डेटा की हेराफेरी और केवाईसी नियमों की अनदेखी जैसे मामले शामिल हैं। अगर पेटीएम के खिलाफ अभी आरोप सिद्ध होते हैं तो उनके बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने और ईडी की जांच होने तक की नौबत आ सकती है। क्या आपको इस बात से सहारा इंडिया के केस की झलक नहीं दिखती? जी हाँ दोस्तों, ये सहारा इंडिया की ट्रू कॉपी यहाँ पर केस है। रेगुलेटर से पंगा और सहारा का डूबता धंधा। अब अगर पेटीएम की गलतियों की परिप्रेक्ष्य और सहारा इंडिया के मामले को देखें तो कई समानताएं नज़र आती हैं, यानी कि एक सी ही गलतियां यहाँ नज़र आती हैं। सहारा इंडिया की को शुरू करने वाले सुब्रत राय भी मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, जो अपने कैरियर की शुरुआत में स्कूटर पर घूमा करते थे। फिर उनका रिक्शा ठेला वालों के लिए शुरू की गई सेविंग स्कीम ने उनकी किस्मत ही बदल दी। सहारा इंडिया कारोबार फाइनेंस के अलावा रियल एस्टेट से लेकर
एवेस्ट इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, मीडिया एंड इंटरनेट इंटरटेनमेंट और एफएलसीसी तक फैल गया। सारा इंडिया का एक दौर ऐसा भी आया जब वह देश के रेलवे के बाद दूसरी सबसे बड़ी एम्पायर बन गई। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 12 लाख तक पहुंच गई। देश की क्रिकेट से लेकर हॉकी टीम तक प्राइम स्पॉन्सर सारा इंडिया की थी। ये सब सारा ने हासिल किया बिना शेयर बाजार में लिस्ट किए। फिर आया साल 2009 जब सारा ने एक रियल एस्टेट वेंचर सारा प्राइम सिटी को लिस्टेड कराने के लिए सेबी का द्वार खटखटाया। यहाँ से सारा मार्केट रेगुलेटर सेबी की नज़र में आ गई, यानी कि ये यहाँ पर नज़र में आ चुकी थी। सेबी की कंपनी के पेपर और जांच के दौरान सेबी ने पाया कि सहारा ने बिना नियमों के करीब 3 करोड़ लोगों से पैसा जुटाया, जबकि देश के नियमों के मुताबिक 50 लोगों से ज़्यादा पैसा जुटाने के लिए कंपनी को सेबी की अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद सेबी को 2 शिकायतें और मिली, जिससे सहारा के कंट्रीबल डिसवेंचर के अवैध होने और उसकी गड़बड़ी होने की बात थी। इसके बाद सहारा पर सेबी की जांच बैठा दी। सेबी ने सहारा से अपने सभी इन्वेस्टर की डिटेल्स मांगी। इस बीच कंपनी के चेयरमैन एमडी सुब्रत राय सहारा देश भर के मीडिया चैनलों पर अपनी सफाई देने लगे और सेबी की जांच कटघरे में खड़ा करने लगी, क्योंकि उनका कारोबार लिस्टेड कंपनी नहीं था। मामला कई महीने तक खिंचा रहा। नौबत यहाँ तक आ गई कि सहारा ने 127 ट्रक 3 करोड़ इन्वेस्टरों के डॉक्यूमेंट सेबी का ऑफिस भेज दिए। असल में इसे सहारा सेबी को धमकाने वाली रवैये के तौर पर देखा गया। मामला और आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के पक्ष में फैसला सुनाया और सहारा ग्रुप को सेबी को 24,000 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। सहारा ग्रुप इसमें हीला हवाली करने लगा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में सहारा सुब्रत राय की गिरफ्तारी का आदेश हो गए। यहाँ भी सुब्रत राय ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और फिर पुलिस को उन्हें लखनऊ से पकड़कर लाना पड़ा। रेगुलेटर सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेने का नतीजा ये हुआ कि उन्हें 2 साल तक तिहाड़ की जेल में पड़ा रहना पड़ा। तो दोस्तों, ये हालात जो बने हुए हैं इस वक्त, सहारा सुब्रत राय तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कंपनी अभी भी अपने वजूद पर खड़ी है। लेकिन वो दोस्तों ऐसी है जैसे रेत का महल। और अब यहाँ पर एक और कंपनी पर जो गाज गिराई जा रही है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि पेटीएम के मालिक का भी हालात जो है सहारा सुब्रत राय जैसे ही यहाँ पर होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी सहारा से रिलेटेड पेटीएम विजय सुमन शेखर की एक ऐसी अपडेट जिसमें सहारा वीएस सुब्रत राय कहना गलत ना होगा। तो दोस्तों, मिलता है फिर किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बस कान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।